Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today's topic is menstruation part 3. प्रीवियस टॉपिक में हमने 2D के कुछ क्वेश्चंस करे थे. आज थोड़े से और क्वेश्चंस करेंगे, तो थोड़े टिपिकल क्वेश्चंस. ओके, प्रीवियस टॉपिक का अगर आपको लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डला हुआ है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं. ओके, तो पहला क्वेश्चन है आज का हमारा. A wheel makes 200 revolution in covering a distance of 44 किलोमीटर. Find the radius of the wheel. कोई व्हील है जो कि 200 रिवॉल्यूशन 44 किलोमीटर डिस्टेंस में कवर करता है, तो हमें इस व्हील का रेडियस निकालना है. चलिए इसको सॉल्व करते हैं. अब क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है पहले वो देखते हैं. नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन बाय द व्हील्स कितना दिया है हमें, 200. ओके, और डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हील्स कितना है, 44 किलोमीटर. ओके, तो सबसे पहले हमें मीटर में निकालना है, तो हम डिस्टेंस को किलोमीटर को मीटर में पहले बदल लेते. तो 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होता है, 1000 मीटर होता है. तो 44 किलोमीटर हो जाएगा 44 इंटू 1000 इक्वल टू 44,000 मीटर. ओके, अब हमें देखना है आगे का. अब हमें ये निकल गया है. अब हमें डिस्टेंस जो है कवर बाय व्हील इन 1 रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस व्हील द्वारा कवर किया गया है. ठीक है, तो ये हो जाएगा 2πr. ओके, अब हमें आंसर निकालना है. टोटल डिस्टेंस जो कवर्ड बाय व्हील होगा इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, मतलब जो रिवॉल्यूशन हमने निकाला 1 रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर करेगा एंड द डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन. ओके, ये हमने निकाला था अभी. तो ये हो जाएगा 200 इंटू 2πr अपॉन 44,000. इसको हमको सॉल्व करना है. ओके, इसको हमको सॉल्व करना है. ठीक है, तो हो जाएगा 44,000 इक्वल टू 200 इंटू 2π इंटू r. ठीक है, 2 0 से 2 0 कट गया. 2 से हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 4 0. यह आ जाएगा r इक्वल टू 220 अपॉन 2π. ठीक है, तो पाई की हम वैल्यू रख देंगे 22/7. ठीक है, तो 2 से इसको और सिंप्लीफाई करेंगे. 2 1 2, 2 2 जा, ये हो जाएगा. तो 2 से हम इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे. 2 1 2, 2 5 10, 2 5 10. तो आ जाएगा 55 इंटू 7 अपॉन 11. तो 11 5 जा 55. तो आंसर हो गया हमारा 35 मीटर. ओके, हम लोग का आंसर हो जाएगा 35 मीटर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है. द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर पार्क इज़ 20 मीटर. व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द पार्क. हमें पार्क को स्क्वायर पार्क है, उसका डायगोनल हमें दिया है 20 मीटर. तो एरिया ऑफ द पार्क क्या होगा ये पूछा है. ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं. अब दूसरा क्वेश्चन है. हमें गिवन क्या है देखते हैं. कोई स्क्वायर पार्क है, ठीक है, उसका डायगोनल हमें दिया है
तो स्क्वायर में ये रहता है कि सारी साइड्स एक बराबर होती हैं, ठीक है, तो उसके डायगोनल भी इक्वल होते हैं, ठीक है। तो हमें डायगोनल कितना दिया है, 20 मीटर दिया है। तो हमें एरिया पूछा है, तो एरिया होता है 1/2 इंटू डायगोनल का स्क्वायर, ठीक है। तो 1/2 इंटू 20 का स्क्वायर, ठीक है। 1/2 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, तो ये सिंप्लीफाई कर दिया तो हमारा आंसर आ गया 200 मीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज अ रेक्टेंगुलर ग्राउंड इन अ स्कूल if its parameter and length is 120 meter and 45 meter respectively, find its breadth and its area। मतलब कोई रेक्टेंगुलर ग्राउंड है कोई स्कूल का, उसका पैरामीटर हमें गिवन है और लेंथ गिवन है, और हमें उसकी ब्रेथ और एरिया निकालनी है, ठीक है। तो इसको चलिए कैलकुलेट करते हैं। देखिए क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, कोई ये रेक्टेंगुलर कोई स्कूल का कोई ग्राउंड है, ठीक है, ABCD, ठीक है। इसका हमें पैरामीटर 120 मीटर और लेंथ 45 मीटर गिवन है। इसका हमें ब्रेथ और एरिया निकालना है, ठीक है। तो पैरामीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। तो इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं, लेंथ हमें 45 दी है, ब्रेथ हमें निकालनी है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, 2 से कट जाएगा, 2 6 12, ये हो जाएगा ब्रेथ इक्वल टू 60 माइनस 45 इक्वल टू हो जाएगा ये 15 मीटर, ठीक है। तो ब्रेथ कितना आ गया हमारा 15 मीटर। अब हमारा ब्रेथ आ गया तो हम एरिया आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। एरिया का फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ हमारी 45 दी है और ब्रेथ 15 दिया है, तो हमारा हो जाएगा 45 इंटू 15, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 20 22, 6 7 5 मीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, हमारा आंसर क्या होगा, आंसर ए होगा इसमें, ठीक है। 15 मीटर एंड 675 मीटर स्क्वायर। ओके, क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ अ रिंग इन द फॉर्म ऑफ सर्कल इज 28 सेंटीमीटर। द रिंग is then molded in the form of a square. Find the area of the square formed। मतलब यहाँ पे है तो रिंग, कोई रिंग है जो कि सर्कल्स के फॉर्म में है, उसका रेडियस 28 सेंटीमीटर है। तो जो रिंग है उसको अब स्क्वायर बना दिया जाता है। तो अब हमें यहाँ पे पूछा है एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया क्या होगा। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें दिया है कोई सर्कल है, उसका रेडियस 18 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। अब कोई सर्कल है, ठीक है, उसको अब स्क्वायर बना दिया जाता है, ठीक है। तो अब हमें स्क्वायर का एरिया पूछा है, तो पहले तो हम सर्कल का जो पैरामीटर होगा वो स्क्वायर का पैरामीटर के इक्वल होगा। तो सर्कल का पहले हम पैरामीटर निकाल लेते हैं। तो सर्कल का पैरामीटर होता है 2πr। 2 पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू रेडियस हमें दिया है 28। ओके, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 7 4 जा 28, ये टोटल हो जाएगा हमारा 22 इंटू 44 इंटू 4 इक्वल टू हो जाएगा 176 सेंटीमीटर। ओके, ये हमारा आ गया। तो अब हमारा सर्कल का
सर्कमफ्रांसेस यानी पैरामीटर निकल गया। अब हमें स्क्वायर का पैरामीटर निकाल लेंगे तो हमें साइड पता चल जाएगी कि स्क्वायर की एक साइड की वैल्यू क्या होगी। तो ये हो जाएगा, स्क्वायर का हमें होता है 4a होता है। ओके, तो 4a इक्वल टू हो जाएगा 176। तो a इक्वल टू 176 अपॉन 4a, 4, तो 4 जा तो a इक्वल टू हो गया 44 सेंटीमीटर। एक साइड की वैल्यू हमारी आ गई 44। ठीक है, तो अब हमारा एरिया कैलकुलेट करते हैं। एरिया क्या होता है, 4a स्क्वायर होता है। ठीक है, स्क्वायर का एरिया a स्क्वायर होता है, तो यानी 44 का स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करेंगे तो होता है 1936 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। में हमारा आंसर बी हो जाएगा 1936 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इफ़ इट्स पैरामीटर इज़ 3.2 मीटर एंड ब्रेथ इज़ 60 सेंटीमीटर। ओके, तो हमें पूछा है कि लेंथ हमारा दिया है, किसी रेक्टेंगल का लेंथ क्या होगा ये हमें पूछा है क्वेश्चन में। ठीक है, और हमें पैरामीटर गिवन है और ब्रेथ गिवन है, तो हम इसका लेंथ कैलकुलेट करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें क्या गिवन है क्वेश्चन में, पैरामीटर गिवन है 3.2 मीटर। ओके, और ब्रेथ गिवन है 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये 3.2 पैरामीटर को हम मीटर में बदल लेंगे, तो सेंटीमीटर में, सॉरी। तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो 3.2 इंटू 100 में कितना सेंटीमीटर होगा, 32। ओके, 320 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो पैरामीटर हो गया हमारा इतना सेंटीमीटर में। ओके, तो पैरामीटर होता है रेक्टेंगुलर पाथ का 2 इंटू एल प्लस बी, यानी लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 2 से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 0। लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू 160 हो गया। ठीक है, तो हमें ब्रेथ निकालना है ना, सॉरी लेंथ निकालना है हमें, तो ब्रेथ हमें गिवन है, तो 160 इंटू बी, तो बी की वैल्यू क्या है, 160 माइनस 60 है, तो हमारा आ जाएगा 100 सेंटीमीटर। ये हमारा लेंथ हो जाएगा। ओके, हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर फर्स्ट 100 सेंटीमीटर इसका लेंथ होगा। ओके, थैंक यू एवरीवन। आज का टॉपिक यहीं पे एंड होता है 2D का। अब हम अगला 3D के फॉर्मूलाज और 3D के क्वेश्चंस करेंगे आगे के वीडियोस में। ओके, और प्रीवियस टॉपिक आपको प्रीवियस वीडियोस देखनी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।